इस्माइली तारीख में खुश आमदीद। इमाम इस्माइली तफक्कुर में वो नूरानी हकीकत है जो ज़ाहिरी और बातनी जहानों को यकजा करके हक़ीक़त मुतलका की तजल्ली को आश्कार करती है। वो महज एक रहनुमा नहीं बल्कि एक ऐसा मज़हर इलाही है जो अज़ल से जारी है और अब तक जारी रहेगा। वही नूर जो आदम में ज़ाहिर हुआ, नूह की नजात बना, इब्राहिम की आजमाइश, मूसा की तजल्ली और ईसा की रूह बना, वही हकीकत मोहम्मदी की सूरत में जलवागिर हुई और फिर इतरत मुस्तफ़ा में मुंतकिल होकर हर ज़माने में इमाम की शक्ल में मुतजल्ली होती रही। इमाम की ज़ात एक ऐसा सरमदी राज है जिसे जानने के लिए महज अक्ल काफ़ी नहीं बल्कि इश्क और विजदान की वो मनाजिल भी दरकार हैं जहाँ शऊर मोहब्बत में तहलील हो जाता है। वो एक जिंदा हकीकत है, एक बातिनी क़िबला जिसकी तरफ मुतवज्जे होने से कुलूब में नूर मरिफत जाग उठता है। इमाम वो वाहिद हस्ती है जो ज़ाहिर व बातिन के दरमियान एक ऐसा पिल है जिसके बगैर हकीकत तक रसाई मुमकिन नहीं। वो न सिर्फ इंसानी अक्ल की मेराज है बल्कि इश्क की इंतहा भी। इमाम की मोहब्बत वो आग है जो आशिक के वजूद को जलाकर उसे एक ऐसी रोशनी में तब्दील कर देती है जिसमें हर चीज वाज़े हो जाती है। ये मोहब्बत एक ऐसा इज़्तिराब भी है जो तलाश को जनिला बख्शता है और एक ऐसा सुकून भी है जो रूह के बेकरार समंदर को साहिल अता करता है। मुरीद जब अपने इमाम के दीदार की आरज़ू में जलता है तो इसका हर लम्हा इबादत बन जाता है और जब कुर्ब नसीब होता है तो ये लम्हा एक लाजवाल वजद में तब्दील हो जाता है। अगर फ़लसफ़ियाना नज़र से देखा जाए तो इमाम अक़्ल अव्वल की तजल्ली है, वो अक़्ल फ़ौल है जो ज़मान व मकान की हुदूद को पार करके इंसान के बातिन में हकीकत के दरवाजे खोलती है। नसीरुद्दीन तूसी और इब्न सीना की फिक्र में इमाम वो ज़रिया है जिसके बगैर हकीकत का फ़हम मुमकिन नहीं, क्योंकि हकीकत का राज इसी ज़ात में मुज़मर है। वही चिराग है जिससे तमाम इल्म व इरफान की रोशनी निकलती है, वही दरिया है जिससे तमाम तशनिगान हक सैराब होते हैं। हर ज़माने में इमाम की हकीकत एक जैसी रहती है मगर उसकी तजल्लियात वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ज़ाहिर होती हैं। वो वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखकर इंसानी शऊर को इसके ज़र्फ़ के मुताबिक सैराब करता है, हर ज़हन को इसी की तलब के मुताबिक फैज़ बख्शता है। वही मीज़ान है जिस पर हक व बातिल का तयन होता है, वही हकीकत है जिसके बगैर ना इरफान मुमकिन है ना विसाल हक। इमाम की पहचान वो दरवाज़ा है जिसके बगैर हकीकत तक रसाई मुमकिन नहीं। वो एक आईना है जिसमें हर मुरीद अपनी हकीकत देख सकता है, वही चिराग है जो हर शम्ह हिजरा में रोशनी बख्शता है। जो इसके इश्क में फना हो जाए वही बका का राज पा लेता है और जो उसके नूर को पहचान ले वही कामयाब है। इमाम का कुर्ब दर हकीकत कुर्ब हक है और यही वो राज है जो जानने वालों को हैरान कर देता है और न जानने वालों को हमेशा की तलाश में रखता है। नस्ल इमाम इस्माइली फिक्र में एक बुनियादी अकीदा है जो इमाम की तकर्रुरी और उसके तसलसल की वजाहत करता है। नस्ल मुराद वो इलाही हुक्म है जिसके जरिए मौजूदा इमाम अपने जानिशीन को नामजद करता है। यह तकर्रुरी इमाम की सवाबदीद पर होती है और किसी विरासती या इंतखाबी उसूल पर मबनी नहीं होती, बल्कि ये इलाही हिकमत और रूहानी बसीरत पर मबनी एक मुसलसल अमल है। इमाम हमेशा इमाम से पैदा होता है लेकिन नस्ल से वाज़े और रस्मी तौर पर इमाम वक्त के तौर पर नामजद करती है ताकि उम्मत में कोई शुबा तफरीका ना हो। इस अकीदे के मुताबिक हर इमाम अपने जानिशीन को इस वक्त मुकर्रर करता है जब वो मुनासिब समझे और ये फैसला नाकाबिले तगय्युर होता है। नस्ल अमामी तसलसल को यकीनी बनाती है जो क़यामत तक जारी रहता है, क्योंकि इस्माइली तालीमात में इमाम की मौजूदगी हर दूर में ज़रूरी समझी जाती है। नस्ल इमाम इस्माइली फिक्र में एक बुनियादी अकीदा है जो इमाम की तकर्रुरी और उसके तसलसल की वजाहत करता है। नस्ल मुराद वो इलाही हुक्म है जिसके जरिए मौजूदा इमाम अपने जानिशीन को नामजद करता है। यह तकर्रुरी इमाम की सवाबदीद पर होती है और किसी विरासती या इंतखाबी उसूल पर मबनी नहीं होती, बल्कि ये इलाही हिकमत और रूहानी बसीरत पर मबनी एक मुसलसल अमल है। इमाम हमेशा इमाम से पैदा होता है लेकिन नस्ल से वाज़े और रस्मी तौर पर इमाम वक्त के तौर पर नामजद करती है ताकि उम्मत में कोई शुबा तफरीका ना हो। इस अकीदे के मुताबिक हर इमाम अपने जानिशीन को इस वक्त मुकर्रर करता है जब वो मुनासिब समझे और ये फैसला नाकाबिले तगय्युर होता है।
नस अमामी तसलसल को यकीनी बनाती है जो क़ियामत तक जारी रहता है, क्योंकि इस्माइली तालीमात में इमाम की मौजूदगी हर दौर में ज़रूरी समझी जाती है। जैसे इस्माइली इमामत में तसलसल है, इस्माइली तारीख़ में भी तसलसल है और इस्माइली इल्म में भी तसलसल पाया जाता है। अल्लाह तक पहुँचने के लिए इल्म के दर्जात को उबूर करना इंतहाई ज़रूरी है। उनके बगैर ना इंसान खुद को पहचानता है, ना अपने हाजिर इमाम को पहचानता है और ना खालिक यानी अल्लाह ताला को भी नहीं पहचान पाता। इसलिए इन दर्जात को समझ ले, उनको समझ लिया तो इस्माइली मजहब आपको समझ आ जाएगी। शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मरिफत चार बुनियादी इस्तिलाहात हैं जो तसव्वुफ और इस्लामी रूहानियत में अहम किरदार अदा करती है। ये चारों मराहिल रास्ते इंसान की रूहानी तरक्की और अल्लाह तक पहुँचने के लिए एक सिलसिलावार निज़ाम की नुमाइंदगी करते हैं। इनकी तफसील दर्ज झैल है। शरीयत। शरीयत का मतलब है रास्ता या कानून। ये इस्लामी कानून का वो ज़ाहिरी पहलू है जो कुरान और हदीस पर मबनी है। शरीयत में इबादत, अखलाकियात, मामलात और मुआशरती कवानीन शामिल हैं। ये हर मुसलमान के लिए लाजमी है और उसके बगैर दीन का कोई भी दर्जा हासिल नहीं किया जा सकता। शरीयत का मकसद इंसान को ज़ाहिरी तौर पर पाकीज़ा और दुरुस्त रास्ते पर चलाना है। तरक़त। तरक़त का मतलब है राया तरीका। ये शरीयत के बाद का दर्जा है और इसमें रूहानी तरबियत और बातनी पाकीज़गी पर जोर दिया जाता है। तरीक़त में मुर्शिद की रहनुमाई में तज़किया नफस, नफस की पाकीज़गी और रूहानी मशकों जैसे ज़िक्र, मुराक़बा और मुजाहिदा, रूहानी कोशिश शामिल है। तरीक़त का मकसद दिल को दुनियावी आलाइशों से पाक करना और अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो जाना है। हकीकत। हक़ीक़त का मतलब है हकीकत या सच्चाई। यह तरीक़त के बाद का दर्जा है जहाँ सालिक तालिब हक़ को रूहानी हक़ाइक़ का मुशाहिदा होता है। हकीकत में इंसान अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के करीब होता है और इसे बातनी तौर पर यकीन हासिल हो जाता है। ये वो मरहला है जहाँ इंसान को अल्लाह की मरिफत और कुर्बत हासिल होती है। मफ़्त। मफ़्त का मतलब है पहचान या इल्म। ये सबसे आला दर्जा है जहाँ सालिक को अल्लाह की ज़ात का कामिल इल्म और इरफान हासिल हो जाता है। मरिफत में इंसान अल्लाह की मोहब्बत और उसकी ज़ात के असरार से आगाह हो जाता है। ये वो मकाम है जहाँ सालिक अपनी इनफरादियत को अल्लाह की वहदानियत में फना कर देता है। तसलसल। तसलसल का मतलब है सिलसिलावारी या मराहिल का तसलसल। शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मरिफत का तसलसल ये बताता है कि रूहानी तरक्की एक मरहलावार अमल है। पहले शरीयत के जरिए ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल की जाती है, फिर तरीक़त के जरिए बातनी पाकीज़गी, इसके बाद हकीकत के जरिए रूहानी हक़ाइक़ का मुशाहिदा और आखिर में मरिफत के जरिए अल्लाह की ज़ात का कामिल इरफान हासिल किया जाता है। खुलासा। शरीयत ज़ाहिरी कानून और इबादत, तरक़त बातनी तरबियत और रूहानी मश्क, हक़ीक़त रूहानी हक़ाइक़ का मुशाहिदा, मारिफत अल्लाह की ज़ात का कामिल इरफान। चारों मराहिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और रूहानी तरक्की के लिए उनका तसलसल ज़रूरी है। ऑडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो अब तक पहुँचे। शुक्रिया।